हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, ईपीएफओ, एसएससी, बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते क्या है। एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, ये रिसेंटली ही राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया एक प्रपोजल। उसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे 3 करोड़ जो ईच एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है एमएलए को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्यों ऐसा किया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं, जो कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड रिसोर्सेज जो रहेंगे, लोगों को जल्द से जल्द वो रिसोर्सेज पहुंचाए जाएंगे। जो वैक्सीनेशन देखने को मिल रही है 18 to 44 ईयर्स एज ग्रुप के जो लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ईच जो लेजिस्लेटर रहेगा, ठीक है, उसकी जो ये फंड में जो पैसा इंक्रीज़ किया गया है 2.25 करोड़ से 5 करोड़ किया गया है, जो हर साल दिया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये स्टेट से रिलेटेड है। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एमपी लेड स्कीम को प्रपोजल इसका कर रखा है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? क्रिएट करना जो लोकल नीड रहती है बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मदद करना पब्लिक यूटिलिटी के लिए। स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में, और साथ ही साथ शहरी जो एरिया है यानी कि अर्बन एरिया है स्टेट का, वहाँ पे एमएलए जो है, जो पैसा इनको जो मिलता है डायरेक्टली इनके पास नहीं जाता। स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करती है डायरेक्ट जो लोकल अथॉरिटी को, वहाँ से ये पैसा रिसीव करते हैं। अगर एमपी लेड स्कीम की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर क्या रहता है कि सेंटर ही इसमें जितना भी पैसा, जितनी भी यूटिलाइजेशन रहेगी वो सेंटर के द्वारा रहेगी। ठीक है, एक रहती है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, सेंटर और स्टेट दोनों उसमें फंड करते हैं। ठीक है, अनाउंस जो किया गया इसको 1993 में, एमपी लेड स्कीम की बात करें तो 1993 में इसको अनाउंस किया गया दिसंबर मंथ में। स्टार्टिंग में अगर देखिए तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर थी। बाद में इसको क्या किया गया, 1994 में ट्रांसफ़र कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये चीज़ें प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, हर साल जो है एमपी रिसीव करते हैं 5 करोड़, 2 इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ ईच। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एमपी लेड स्कीम और एमएलए जो एरिया लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को कौन कौन सी स्टेट टच करती है हमारे इंडिया की? वो है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, और इंटरनेशनल जो बाउंड्री है पाकिस्तान टच करती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बीमा बैम्बू एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बीमा बैम्बू जो है ये एक स्पीसीज़ है किसकी? एक वाइल्ड बैम्बू की, जिसका नाम है, आप बोल सकते हैं, बम्बूसा बालकोआ। ठीक है, इसकी ही स्पीसीज़ है जो है बीमा बैम्बू। ये काफ़ी सुपीरियर क्लोन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो बायोमास है वो काफ़ी ज़्यादा है। होता क्या है बायोमास? एक प्लांट से जो रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है उसे कहते हैं बायोमास। ठीक है, ये न्यूज़ में किस लिए है, क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है ऑक्सीजन पार्क। ठीक है, जो प्रीमाइसिस है कोयम्बटूर जो एरिया है तमिलनाडु में। ठीक है, विद बीमा बैम्बू। बीमा बैम्बू जो है सुपीरियर क्लोन है। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। और इसमें हायर बायोमास यील्डिंग बैम्बू स्पीसीज देखने को मिलती है, बिकॉज इसमें क्या है, हायर आपको बायोमास इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ जो ये बैम्बू क्लोन है ये डेवलप किया गया कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से। प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यू रिसर्च इस पे देखने को मिली। 8 इयर्स की रिसर्च की गई, किसके द्वारा? डॉक्टर एन भारती ग्रोमोर बायोटेक। ठीक है, इनके द्वारा रिसर्च की गई 8 साल। ये जो स्पीसीज़ है कंसीडर किया गया इसको वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है ये। साथ ही साथ ये कुछ समय पहले भी न्यूज़ में था, क्योंकि जब इसमें क्या रहता है, न्यूज़ में क्यों था, जब हम क्रैश बैरियर की बात करते हैं, ये आप देखें यहाँ पे, ये हाईवेज पे आपको क्रैश बैरियर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो क्रैश बैरियर की बात करें जो हाईवे की साइड पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि स्टील के बने होते हैं। ये क्या है? ये स्टील के बने होते हैं। ठीक है,
तो कंसर्न क्या है कि क्या हम इन बैरियर्स को बीमा बैम्बू से बना सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक तो ये नेचुरल है, ठीक है, जो बीमा बैम्बू क्या है ये नेचुरल आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी कम है अगर इसका कंपेयर हम स्टील से करें तो। और साथ ही साथ हमारे जो इंडिया के फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, इसका यूजेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये जो स्पीसीज़ हैं ये कंसीडर की गई है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, जो बैम्बू जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनी सीड, मतलब ये किसी सीड से प्रोड्यूस नहीं होता, ना ही ये डाई होता है, मतलब ना ही ये ख़राब होता है, काफ़ी सेवरल 100 ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। कीप ग्रोइंग विदाउट डेथ एबल है, ये स्टैब्लिश परमानेंट ग्रीन कवर इस पे देखने को मिलता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने वर्चुअली इनोग्रेट किया था 22 बैम्बू क्लस्टर्स को 9 स्टेट्स में। कौन कौन सी? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड ऑल्सो कर्नाटका, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की अगर बात करें तो 2017 में रिमूव किया गया इसको कैटेगरी ट्री की कैटेगरी से, ठीक है। हमने कुछ समय पहले अपने लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, ये जो बैम्बू है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या मेजर। प्लीज़ आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दिएगा, ये मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से वीडियो को सुना होगा और रिवीजन अच्छे से की होगी तो प्लीज़ मेरे को आप इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही न्यूज़ है, ठीक है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। मिशन जो है फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो पहले तो पता होना चाहिए आपको हॉर्टिकल्चर होता क्या है। हॉर्टिकल्चर क्या है, ये एक ब्रांच है प्लांट एग्रीकल्चर की, और इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, सजावट के जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, उसकी खेती की जाती है बेसिकली, ओके। अभी हाल ही में क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा एनहेंस किया गया एलोकेशन जो पैसा, ठीक है, 2250 करोड़ 2021-22 के लिए, ठीक है। मिशन जो है किसके लिए ये किया गया एलोकेशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए। एमएच मोरिगोंडा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको फादर ऑफ द इंडियन हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। होलिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलेगी इसमें, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कैसे इसमें और नई नई टेक्निक्स लाई जाएँ, ठीक है। इसमें जो कवर किया जाता है फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट, ट्यूबर क्रॉप, मशरूम स्पीसीज, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, बैम्बू, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो वेलफेयर है इन्होंने इम्प्लीमेंट किया इसको, ठीक है, जो इफेक्ट में आई 2014-15 में, ठीक है। ये किसके अंडर इम्प्लीमेंट की गई, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर, कृष्णोन्नति योजना जो देखने को मिली उसके अंडर इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, साउथ सूडान के बारे में, ठीक है। साउथ सूडान आप देख सकते हैं, पहले तो लोकेशन देख लेते हैं इसकी, ये हमारे इंडिया, यहाँ पे आपको सूडान, इसके नीचे साउथ सूडान देखने को मिलेगा, क्लियर। यहाँ पे सूडान है, ऊपर साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, कीनिया, यहाँ पे इथोपिया, ठीक है। तो साउथ सूडान के बारे में न्यूज़ है, आइए देखते हैं क्या है। रिसेंटली ही क्या हुआ है, साउथ सूडान के जो प्रेसिडेंट है सल्वा कीर, ठीक है, सल्वा कीर ने 2018 के जो शांति समझौते यानी कि पीस एग्रीमेंट के तहत संसद को क्या किया है, अपने पार्लियामेंट को भंग कर दिया है। 2018 के जो पीस एग्रीमेंट के तहत नई संसद का जो था गठन होना था, ठीक है, होगा, इसके बारे में ये सब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन नई संसद कब काम करना शुरू करेगी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इनके द्वारा। ये एग्रीमेंट 2018 में साउथ सूडान के प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर खीर और वाइस प्रेसिडेंट रीक मैचर के द्वारा साइन किया गया था न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए। इसमें न्यू पार्लियामेंट बनाने की बात की गई थी। एम क्या था इसका, 2017 में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी 5 ईयर्स सिविल वॉर जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए न्यू पार्लियामेंट का गठन करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस सिविल वॉर में क्या हुआ था, 3,80,000 लोग मारे गए थे और साथ ही साथ 4 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए थे, ठीक है।
साउथ सूडान न्यूज़ में है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साउथ सूडान क्या है, आप मैप में देखिए, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पे आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा इथोपिया का, नॉर्थ में सूडान का, ठीक है, वेस्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ में आपको युगांडा, साउथ ईस्ट में कीनिया। अगर साउथ सूडान की कैपिटल की बात करें तो जुबा इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, साउथ सूडानीज पाउंड। क्लियर। मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ठीक है। करंट में अगर कोई भी कंट्री है उसके आसपास की कंट्रीज भी देखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021। वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, डॉक्टर शकुंतला हैरक सिंह को दिया गया है, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन है, ग्लोबल न्यूट्रिशनिस्ट है, रिसीव किया इन्होंने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 का, याद रखिएगा। 2020 का किसको मिला था, रतन लाल को मिला था, ठीक है। इंडिया के हैं ये, सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में, रहते कहाँ पे हैं ये, यूएसए में रहते हैं। इन्होंने रिसीव किया था 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज। आइए देखते हैं इसके बारे में। इन्होंने क्या किया है, जिनको 2021 का जो अवार्ड मिला है डॉक्टर शकुंतला को, ठीक है, इन्होंने डेवलप की होलिस्टिक जो न्यूट्रिशनली सेंसिटिव अप्रोच है सी फूड से रिलेटेड, फूड सिस्टम से रिलेटेड, इन्होंने इसके बारे में रिसर्च की, ठीक है। उसी बेसिस पे इनको वर्ल्ड फूड अवार्ड से नवाजा गया है। जो अवार्ड है इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज़ बोला जाता है फूड और एग्रीकल्चर की फील्ड में। प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 अक्टूबर को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हैं, ठीक है, फादर हैं ये इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के, इनको पहला ये अवार्ड मिला था 1987 में, यानी कि वर्ल्ड फूड अवार्ड 1997 का फर्स्ट MS स्वामीनाथन को मिला था, जो फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है होमिन बोरगोहेन, ठीक है, असामी लिटरेचर हैं, जर्नलिस्ट थे ये होमिन बोरगोहेन, अभी इनकी हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है। सेवरल न्यूज़पेपर एसोसिएटेड थे ये उसके साथ, मोस्टली रिसेंटली ये वर्क किया इन्होंने एडिटर इन चीफ असामी जो डेली नियोमिया भरता न्यूज़पेपर जो आता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट थे असम साहित्य सभा के। अवार्ड इनको मिल चुका है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है, ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है 1978 में। असामी लैंग्वेज जो इनकी पिता पुत्र जो है नॉवल, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1978 में, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, पिता पुत्र नॉवल किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन चीफ, हाल ही में अभी इनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन, किसको, मार्टिन ग्रिफ्थ्स को, ठीक है। ये ब्रिटिशर डिप्लोमेट हैं, ठीक है, इनको हाल ही में ही चीफ घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का 5 इयर्स के लिए, ठीक है। ग्रिफिथ्स जो है इन्होंने रिप्लेस किया मार्क लोकॉक को, जो न्यू अंडर सेक्रेटरी जनरल है ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के, एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर की, ठीक है। करंटली इन्होंने सर्व किया है यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवॉय फॉर यमन। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1991 में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इंटरनेशनल मतलब ये देखती है, रिस्पॉन्स देखती है जो इमरजेंसीज देखने को मिले, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, सॉरी न्यूयॉर्क में, ठीक है, सॉरी न्यूयॉर्क में, जो USA में देखने को मिलता है, ठीक है। इस्तांबुल टर्की में भी देखने को मिलेगा। ये अंडर किसके हैं, जो सेक्रेटरी पहले थे मार्क लोकोविक, जो अभी न्यू बने हैं कौन, मार्टिन ग्रिफिथ्स, ठीक है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जितने भी करंट अफेयर्स मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, कोई भी छोड़ती नहीं हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसकी रिवीजन डेली किया कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में वो डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।